नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं नशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी रेस्टोरेंट में। मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर ऑल इंडिया लीनेस क्लब का इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित की गई है, जहां पर आज ये महिलाओं को सम्मानित करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, और बात करेंगे कुछ महिलाओं से जो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करे हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम छाया सक्सेना। आज आपकी ओर से यहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ ही पूरा कार्यक्रम? एक्चुअली ऐसा है, पहले हमारा लॉयनस मूवमेंट होता था, लॉयनस क्लब्स बनाए जाते थे, लेकिन ये इंटरनेशनल था, बट लॉयंस वालों ने इसको मना कर दिया कि अब हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। तो लॉयनेसेस कम नहीं थी, काफ़ी जुझारू प्रकृति की थी, महिलाएं ठहरी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम घर में बैठने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली में दो ग्रुप बनाए, एक गोल्डन लॉयनस बनाया और एक ऑल इंडिया लिनेस ग्रुप। तो हम लोगों ने ऑल इंडिया लिनेस ग्रुप से जुड़े, क्योंकि गोल्डन लाइनस मेनली वहीं दिल्ली में ही काम करता है। ऑल इंडिया लिनेस जो है वो हमारा पूरा ऑल इंडिया काम करता है। ऑल इंडिया की लाइनेसेस हमसे जुड़ी हुई हैं और हम लोग यही काम करते हैं। सोशल वर्कर हैं हम लोग और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं, निर्बल को बल देते हैं और सबके साथ मिलके एक अच्छा कार्य करते हैं। अभी लेटेस्ट आपके क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे और इसके अलावा हम लोग जो हैं सारे स्कूल, जो जैसे अभी पार्वती किरोला मैम को हम लोग ने सम्मानित किया है, इनका स्कूल है, हम लोग वहाँ जाएंगे। इनका जो वो रोशनी सोसाइटी है, हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग इस तरह से पहले सबसे मिलेंगे जाके, और योगा के हम लोग शिविर लगाएंगे, क्योंकि हमने उनको भी सम्मानित किया है, योगा टीचर को। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल JJN न्यूज़ की डायरेक्टर मिसेज़ शिवानी पाल मैम। अब मैम को मैं डायरेक्टर बोलूँ या फिर रोशनी क्लब की फाउंडर बोलूँ, एक ही बात होगा। मैम लगातार समाज हित में कार्य कर रही है। मैम, रोशनी जो आपका संस्था है, किस तरह से इसकी आपने शुरुआत करी और समाज हित में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी चुनौतियाँ आती हैं? रोशनी संस्था की शुरुआत हमने 2011 में की थी, क्योंकि तब हमें लगता था कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। तो 2011 में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, लोगों को अवेयर किया, क्योंकि देखिए डिसेबिलिटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसका रेशो दिन बर दिन बढ़ रहा है और इसे हमें समझना होगा, समाज को समझना होगा। मैं इसे सोशल वर्क भी नहीं कहूँगी, ये एक हर नागरिक की मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि आज हम स्वस्थ खड़े हैं लेकिन हमें नहीं पता कल क्या होगा, है ना। कल हमारे साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी है, तो इनके प्रयासों को, ये सारी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, ये सोचते हुए हमने 2016 में एक सेंटर की स्टार्ट की, जो कि एजुकेशनल और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, सुभाष नगर नैनीताल रोड पे। तो उसमें हमने बच्चों को जितना भी हम लोग थेरेपीज दे सकते थे, जो कि उनको आगे बढ़ाएं, उनको आगे लेकर जाएं, चाहे उसमें उनकी फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एजुकेशन है, उनको कुकिंग है, डेली लिविंग सिखाना। बच्चे अपने आप से ब्रश नहीं कर सकते, बच्चे अपने आप से नहा नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें भी उनको सिखाना, स्पोर्ट्स में आगे लेकर जाना, म्यूज़िक में आगे लेकर जाना। बच्चा जिस लेवल पे जिस कार्य को अच्छे तरह से कर सकता है उसको आगे लेकर जाना, ये ही हमारी संस्था का उद्देश्य है। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि इस इन बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना। तो मैम, जैसे आज यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, इसका आपको कितना उत्साह है, कितनी खुशी है इस चीज़ की? देखिए, ये बहुत गर्व का विषय है कि लेनेस क्लब ने रोशनी सोसाइटी के कार्यों की सराहना की है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज इस चीज़ को बहुत इसमें आगे नहीं करना चाहता है। मतलब उन्हें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, मतलब ये जिन जो पेरेंट्स हैं वही करें या जो प्रोफेशनल है वही करें, लेकिन इसमें हर किसी को जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। तो आज एक क्लब हमारे साथ जुड़ा है और बहुत बहुत मैं पूरे क्लब के सभी सदस्यों को, छाया जी को मैं बहुत बहुत आभार उनका मैं देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि क्लब भी आगे जाए और रोशनी सोसाइटी
सोसाइटी के साथ आगे मिलकर चलें। मैम जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे सभी वुमेंस को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो वुमेंस एम्पावरमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विमेंस एम्पावरमेंट एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है ना। बहुत जगह ये होता है कि वुमेंस को वो महत्व नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि जो एम्पावरमेंट वुमेंस को दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो बैलेंस होके चलना चाहिए। ये नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है आप पुरुषों को पीछे हक कर दें, या वो नहीं। है ना, हमें साथ चलना चाहिए उनके, ना तो हमें पीछे चलना है ना ही आगे चलना है, हमें उनके साथ चलना है, बराबर चलना है। यही मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट है। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम नीरजा बोरा है। मैम एक नए क्लब की शुरुआत हुई है, किस तरह से ये जो क्लब है वो आने वाले समय में काम करने वाला है? ये जो क्लब है इसका नाम अभी लिनस क्लब रखा गया है। ये पहले लाइनस क्लब हुआ करता था, जो कि आप जानते होंगे बहुत समय से लाइनस क्लब समाज के लिए काम कर रहा है और सभी तरह के बड़े बड़े काम उसने किए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी और गरीब दलित वर्ग के लिए भी, मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस धनिक लोग, बहुत रिच लोग ही इस लाइनस क्लब में मेंबर हुआ करते थे। तो अब ये लिनस क्लब बना दिया गया। लाइनस वालों ने कहा कि वो लोग लाइनस से लेडीज़ क्लब को अपने साथ नहीं रखेंगे, तो इसमें जो सीनियर मेंबर्स थे जैसे कि छाया जी वगैरह हो गई और भी दिल्ली से जो सीनियर मेंबर, उन्होंने लिनस क्लब बना दिया है। तो आज ये प्रोग्राम इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी जिसमें कि लिनस क्लब की नई टीम बनाई गई है जी। अच्छा, तो ये जो टीम है आने वाले समय में किन किन क्षेत्रों में काम करने वाली है? इसमें वैसे तो देखिए समाज में बहुत से समाज सेवी काम कर रहे हैं और सभी तरह का काम कर रहे हैं। इसमें ये लोग अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उनको स्टेशनरी देना, कपड़े वगैरह देना उनको, और जो भी ज़रूरत समाज में हमें दिखाई देगी संवेदना के स्तर पे, और उस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मैं सरोज खन्ना। जैसे कि आपकी संस्था की ओर से लगातार समाज हित में कार्य किया जाता है, चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं, किस तरह से कार्य आप लोग करते हैं? मैं योग के क्षेत्र में काम करती हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, और मुझे खुशी है। मैं सबसे पहले तो छाया दीदी और नीतू जी की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस योग समझा और इन्होंने स्पेशली मतलब कि योग को महत्व दिया। मतलब कि योग करना इंसान के लिए, इनको पता है कि कितना ज़रूरी है। जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी तो समाज सेवा कर सकेंगे। आज आपको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब का कि उन्होंने योग को महत्व दिया और हमें इस योग्य समझा। मुझे तो हमारे जीवन में, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि हमारे जीवन में योग कितना ज़रूरी है? योग कितना ज़रूरी है ये सब तो जानते हैं, इसीलिए इन्होंने बुलाया। और ये सारे मेरे योग स्टूडेंट्स ही हैं। इसमें काफ़ी आधे लोग तो मेरे योग क्लास में ही आते हैं, योग स्टूडेंट्स हैं। और योग को इन्होंने महत्व दिया। ये स्वस्थ रहेंगे, इनका शरीर मन और स्वस्थ रहेगा, तभी ये बाकी काम भी कर सकते हैं, दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? पार्वती किरोला। आज जैसे कि ऑल इंडिया लायनस क्लब की शुरुआत हुई है और आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, कितना उत्साह है? मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है कि इतने महान यहाँ पर डॉक्टर्स है, कई मतलब अच्छे अच्छे ऊंचे पद वालों के साथ मैं मिल रही हूँ। इतने कर्मठ और जुझारू लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे समाज सेवा करना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? नहीं, अगर समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं खालसा कॉलेज में लेक्चरर थी पॉल साइंस की ना, तब भी मैं पढ़ाती थी, पढ़ती थी। जब पढ़ती तब भी कहती थी कि हमारे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन वहाँ से तो वो सब कुछ सबके लिए नहीं कर सकते ना। तो समस्याओं का समाधान करने लिए ही ये समितियाँ, संस्थाएं बनाई गई हैं, क्योंकि समितियों का अपने आसपास की जो समस्याएं होती है उनको ज़्यादा जानकारी होती है। कहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहाँ बिजली है ना। तो ये लोग आगे आके ही आगे क्या है सरकार तक पहुंचाते हैं ना, तभी काम बनता है। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि ये छोटी इकाई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। जो संस्था, जो इतने सभी लोग, संस्था के लोग बिल्कुल हौसले से काम करते हैं और देश के लिए सहयोग करते हैं।
नमस्कार मैम, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम नीतू अग्रवाल है और आज जैसा कि ऑल इंडिया लीनर्स क्लब की शुरुआत की गई है तो इसमें मुझे छाया जी के द्वारा एज ए प्रेसिडेंट बनाया गया है। और जैसे कि हमारे ऑल इंडिया लीनर्स क्लब के उद्देश्य हैं कि जो निर्बल लोग हैं उनकी सहायता करना, ज़रूरतमंदों के काम आना, तो मैं उसी उद्देश्य के साथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी और हमेशा मैं अपनी टीम के साथ सहयोग करके समाज के लिए जो भी कार्य हैं उनके लिए आगे बढ़ के करूँगी। चुनौतियाँ कितनी आती हैं इस तरह के कार्य जब आपकी ओर से किए जाते हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं, रोकने की कोशिश भी बहुत की जाती है, बट मन में विश्वास हो, लगन हो तो सब काम संभव हो जाते हैं। तो देखा आपने, आज अपने आपको दिखाया कि किस तरह से इस क्लब की ओर से आज यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही हमने आपसे बात कराई महिलाओं से और उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे आने वाले समय में इनकी ओर से कार्य किए जाएंगे। तो ये थी JJN की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा उप्रेती अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।